छत्तीसगढ़ से, जहां पर शक्ति में वेदांता पावर प्लांट में हुए धमाके में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। इस मामले में वेदांता के मालिक समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं शुरुआती जांच में कई तरह की लापरवाहियां और संचालन में कोताही की बात सामने आ रही है। मुख्य बॉयलर निरीक्षक की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री के अंदर जरूरत से ज्यादा ईंधन होने से उच्च दबाव उत्पन्न हुआ और बॉयलर में धमाका हो गया। दबाव के कारण बॉयलर की एक निचली पाइप अपनी निर्धारित जगह से बाहर निकल गई, जिसकी वजह से ये गंभीर दुर्घटना यहां पर हो गई। वेदांता हादसे के बाद प्लांट के भीतर उठता धुआं, चारों तरफ अफरा तफरी, चीखते चिल्लाते लोग, आग में बुरी तरह झुलसे लोग, जिंदगी की जंग लड़ते, दर्द में कराहते, मदद की गुहार लगाते। जिन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, दर्द में कराहते कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, तो कुछ अस्पताल की चौखट तक पहुंचते पहुंचते खामोश हो गए। हादसा कितना खतरनाक था, इसकी कहानी एक चश्मदीद ने सुनाई। इस टीम में ऐसे ऑन ब्लास्ट हो उसी समय 4 लोगों को अपना मौत हो गया था पूरा। सिस्टम की सुस्ती को देखकर खून खौलना लाजमी है। अपनों को खोने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब असली गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। देखिए, वेदांता पावर प्लांट हादसे में जहां लापरवाही के आरोप पहले से हैं, वहीं अब कंपनी के संवेदनहीनता भी कंपनी के सामने आ रही है। हादसे में मारे गए श्रमिक के परिवार ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस हादसे में अपने को खोने वाले परिवारों के घावों पर नमक छिड़का जा रहा है। ये है शक्ति का जमगहन गांव। यहाँ के ठंडाराम वेदांता में ऑफिस बॉय थे। उनका काम चाय पानी पिलाना था। हादसे के दिन उन्हें बॉयलर के पास भेजा गया, जिसमें उनकी जान चली गई। अब परिजनों का सवाल है कि आखिर एक ऑफिस बॉय को फोटो लेने के लिए बॉयलर के पास क्यों भेजा गया? क्या प्रबंधन की इसी लापरवाही ने ठंडाराम की जान ले ली? पहले लापरवाही, फिर संवेदनहीनता की हद देखिए। हादसे की जगह से महज 15 किलोमीटर दूर मृतक का घर है, लेकिन सांत्वना देने आज तक कोई नहीं पहुंचा। मुआवजे का चेक देने के लिए पीड़ित परिवार को 80 किलोमीटर दूर कोरबा बुलाया गया। वहां भी सम्मान नहीं मिला, बल्कि 2 घंटे तपती धूप में इंतजार कराने के बाद चेक थमाया गया। हादसे में लापरवाही और उसके बाद पीड़ितों की अनदेखी की ये कहानी हैरान करने वाली है। 24 परिवार उजड़ गए, पर कोई सुध लेने तक नहीं आया। इसको लेकर गांव वाले गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि इंसानी जान से खेलने वाले इस वेदांता प्लांट को बंद किया जाए। लापरवाही से मौत और अब व्यवस्था से अपमान, आखिर कब तक चलेगा ये खेल? तो एक तो लापरवाही की बात है, उसके बाद संवेदनहीनता को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इस मामले में जैसे जांच बढ़ रही है, ये गंभीर बातें यहां पर सामने आ रही हैं। उधर देखिए आप, शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में 24 जिंदगियों को निगलने वाले इस खौफनाक धमाके की परतें अब खुलने लगी हैं। जहां जांच रिपोर्ट में जो सच सामने आया, वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि प्रबंधन की आपराधिक लापरवाही पर मोहर लगाता हुआ दिख रहा है। 14 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे जब कर्मचारी खाना खा रहे थे, तभी वेदांता पावर प्लांट के बॉयलर 1 की स्टील पाइपलाइन फट गई। (600 डिग्री सेल्सियस की खौलती भाप ने पल भर में सबको अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ये पाइप फटा क्यों? पुलिस की शुरुआती और एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि बॉयलर की भट्टी के अंदर जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा हो गया था, जिसकी वजह से बड़ा धमाका हुआ। जांच में पाया गया कि वेदांता और उसके ठेकेदार एनजीएसएल ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। शक्ति पुलिस के मुताबिक डभरा थाने में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल और प्लांट हेड देवेंद्र पटेल समेत 10 लोगों पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। 24 मौतें, सैकड़ों सवाल और अब सबूतों के घेरे में वेदांता प्रबंधन। क्या अब इन रसूखदारों की गिरफ्तारी होगी? सवाल बहुत सारे हैं। अब जांच होगी तो उसके जवाब मिलेंगे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि वेदांता पावर प्लांट हादसे में
किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। देखिए, वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल पर एफआईआर यहां पर हुई है और प्लांट हेड देवेंद्र पटेल के खिलाफ भी एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। मालिक, प्लांट हेड समेत 10 लोग इसमें नामजद हैं। छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसे को लेकर ये एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं। वेदांता के अफसरों पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर आरोप इस मामले में यहां पर लगे हैं।